हेलो, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस आईएएस में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का बुक, जिसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आखिर है क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आपने पॉलिटी के बुक को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट किया है। बस आपको करना इतना है कि रेगुलर 10 से 15 मिनट वीडियो को फॉलो करें और साथ साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाएं। लेकिन यहाँ मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट किया है। और अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं स्टॉप करें और एटलीस्ट चैप्टर वाइज बुक को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हमारा पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा चैप्टर 2 है, लेकिन हम लोग चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लास्ट में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के डिस्कशंस के बाद। नाउ मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन्स जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। इसका रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। इसमें आपका कीवर्ड है 4 कॉन्स्टिट्यूएंट। नहीं, ये हमारा चूज़ किया गया था ईच प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंशियल स्टेट से। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करें तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह आप अपना ऑप्शन सी आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी व सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको बुक में पढ़ेंगे। ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड थे जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 आपके प्रिंसली स्टेट से थे। इसके आगे पता ही है 208 आपके कांग्रेस से इलेक्ट हुए थे और 73 मुस्लिम लीग से, और ये वैकेंट रह गया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 26 में किसे इमीडिएट इफेक्ट दिया गया था? कौन कौन से प्रोविजंस को ना? इसमें आप देखेंगे कि ये आपके बुक में दिया हुआ है, बट अगर आप इसे नहीं भी जानते हैं तो आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप दिया जाएगा या नहीं? क्योंकि सिटीजनशिप तो हमारा उस टाइम इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। तो हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 को उसी वक्त अडॉप्ट कर लिया था। तो सिटीजनशिप आपको उसी टाइम अडॉप्ट किया गया था। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 नहीं है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एंड आपका ऑप्शन सेकंड इमरजेंसी प्रोविज़न, चलिए इसे हम बाद में देखते हैं। इलेक्शन आर्टिकल 324 मीन्स इलेक्शन कमीशन। तो उस वक्त इलेक्शन इंडिया में इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इलेक्शन को भी हमने तभी अडॉप्ट कर लिया था। ऑप्शन 1 एंड 3 इस तरह आपको मिल जाएगा। और इमरजेंसी प्रोविज़न उस वक्त इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, या ना ही फेडरल सिस्टम, क्योंकि वो तो आपका अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा प्रोसीजर, ये आपका कीवर्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया था? तो आप इसमें अगर आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा बुक, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्सन है, बट किसी क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेक्टिफिकेशन के लिए क्या इसे पीपल के पास सबमिट किया जाएगा? ये स्टेटमेंट वेग लग रहा है। इट वाज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट। गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश थे उसके असेंट के लिए हम लोग क्यों देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करने के लिए? तो ये स्टेटमेंट भी इस तरह से आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट। इंटरिम गवर्नमेंट जो उस वक्त 1947 से 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम का काम भी कर रही थी और इंटरिम गवर्नमेंट का काम भी कर रही थी। तो केवल गवर्नमेंट तो इसे अप्रूव नहीं कर सकती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट डी, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट
एंड मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, आपने प्रेम्बल में पढ़ा होगा, ये सिग्नेचर और मेंबर्स, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ही अडॉप्ट किया गया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज कंप्लीट योर स्टैटिक पोर्शन। तो इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चेयरमैन कौन थे आपके स्टेट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सो ये अगर आपको पता हो तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, द Constitution of India as framed by Constituent Assembly was finally adopted and enacted on, फाइनली अडॉप्ट कब किया गया था और इनेक्ट भी किया गया था उसी वक्त से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त को तो आपका इंडिपेंडेंस था। 30 जनवरी 1948 आपको मालूम होगा, उस दिन महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। और 26 जनवरी 1950 इस वक्त हमने कंप्लीट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, उसके हर एक आर्टिकल को। नाउ 26 नवंबर को हमने कुछ ही आर्टिकल को अडॉप्ट किया था जो उस वक्त इम्पॉर्टेंट थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसे मैच करना है कौन से कमेटी के हेड कौन थे। ये आपका कंप्लीट बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से आराम से इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ चलिए देखते हैं हम लोग, 1 से 2 भी अगर आपको याद रहे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग मतलब देखना, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नाउ ऑप्शन नंबर A2, आप इस तरह से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखिए सी में 4 कहाँ है? यहाँ। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन थे? ये डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे पीपल ऑफ इंडिया से? नहीं, ये तो लेजिस्लेचर सेलेक्ट किए गए थे। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। आपको पता ही है ये गवर्नर जनरल क्यों इलेक्ट करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेके। एंड नाउ इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेटेड। यस, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको बुक में ही मिलेगा और इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज जस्ट स्टैटिक क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल भी टिक ना करें अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम हो तो। यहाँ इसका आंसर है सर B.N. राव। Now moving to next question number 9, assertion and reason. आपका assertion है the Constituent Assembly of 1946 was not elected on the basis of universal adult franchise. जी हाँ, इस वक्त तो वो आया ही नहीं था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाद में अडॉप्ट किया गया था आपका आई थिंक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, बट आप एक बार चेक कर लेना, मे बी यही होगा। और आपका रीज़न है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो आपका यहाँ पे नॉट है, तो ये ऑप्शन तो सही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका ऑप्शन बी, आपका रीज़न भी सही है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु अमंग द फॉलोइंग moved the objective resolution? This is complete a one word answer. आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ये पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। दिस वाज जवाहरलाल नेहरू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट. प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट थोड़े टाइम के लिए बने, केवल जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. यस, दिस इज राइट. सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जिन्हें राजेंद्र प्रसाद के पहले एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट चूज किया गया था. नाउ ऑप्शन नंबर 2, H.C. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यस, ये आपको कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा. ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी. नाउ हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 1. आप यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस बनाएं, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें. So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.